most popular reason for celebrating Holi is the love story of Shri Krishna. The most popular reason, जो सबसे पॉपुलर, प्रसिद्ध, पॉपुलर मतलब क्या है, प्रसिद्ध, मोस्ट, सबसे प्रसिद्ध जो कारण है, रीज़न मतलब कारण है, फॉर सेलिब्रेटिंग, मनाने का होली को, इज़ द लव, वो लव है, प्रेम है, कहानी है, प्रेम कहानी है ऑफ श्री कृष्णा की, श्री कृष्ण की कहानी है। ठीक है, जो सबसे प्रसिद्ध जो कारण है होली मनाने का, वो भगवान श्री कृष्ण की प्रेम कहानी है, श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी है। सिंस ओरिजिनली कृष्णा वॉज बोर्न इन ब्लू कलर, सिंस जब से, ओरिजिनली मतलब असलियत में, जब श्री कृष्ण वॉज बोर्न पैदा हुए थे, इन ब्लू कलर नीले कलर में, एंड कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, और रख कर, कीपिंग मतलब रख कर, इस बात को अपने दिमाग में, ठीक है, और रख कर इस बात को अपने दिमाग में, कृष्णा यूज टू शाई अवे फ्रॉम टॉकिंग टू राधा। कृष्णा यूज टू शाई मतलब कृष्णा जो थे, जो कृष्ण थे, वो शर्माया करते थे। यूज टू का मतलब पास्ट की बात को था, पास्ट की हैबिट को शो करता है। तो यूज टू शाई, वो शर्माया करते थे। अवे फ्रॉम टॉकिंग टू राधा मतलब उनसे दूर रहकर, बिना बात किए, दूर रहा करते थे बिना बात किए, टू राधा, राधा से। ठीक है, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, जो ये श्री कृष्ण हैं, ये नीले कलर के हैं। ठीक है, तो ये इनको शर्म आती थी राधा से बात करने में, कि भाई राधा तो गोरी है लेकिन ये नीले कलर के हैं, ब्लू हैं, जब तो इनको श्याम बोला जाता है, श्याम कलर का। तो आगे देखते हैं। Krishna was afraid that Radha might not talk to him because of the color of difference between the two. Krishna was afraid, जो कृष्ण थे वो डरे हुए थे। was afraid, afraid means क्या होता है, डरना, डरे हुए थे। that कि राधा जो थी, might हो सकता है, माइट का यूज़ कब किया जाता है, हो सकता है, नॉट टॉक टू हिम, हो सकता है उनसे बात ना करे, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज ऑफ द कलर डिफरेंस, क्योंकि जो रंग में, उनके रंग में जो अंतर था, बिटवीन, उनके रंग में जो अंतर था, डिफरेंस अंतर था उन दोनों में, बिटवीन द दैम, उन दोनों में। देन कृष्ण मदर, तब, देन मतलब तब, कृष्ण जो कृष्ण की जो मदर थी, एडवाइज्ड हिम, उन्होंने सलाह दी उनको, ठीक है, एडवाइज सलाह दी उनको, टू अप्लाई कलर ऑन राधा एंड देन शी वुड नॉट लुक डिफरेंट एट ऑल। उन्होंने जो उसकी जो माता थी श्री कृष्ण की, उन्होंने उनको सलाह दी कि राधा पर कलर अप्लाई कर दो, मतलब उन पर राधा पर कलर लगा दो, एंड देन वो शी वुड नॉट लुक, वह अलग नहीं दिखेंगी, डिफरेंट नहीं दिखेंगी, शी वुड नॉट लुक डिफरेंट एट ऑल, और वो तुमसे अलग नहीं दिखेंगी, क्योंकि उन्होंने कहा, एडवाइस दी, भाई तुम्हारा कलर जैसे कि नीला है और उनका गोरा है, राधा का, तो तुम उन पर कलर लगा दो, तुम दोनों फिर अलग नहीं दिखोगे। एंड फ्रॉम हेयर द कलर स्टार्टेड इन होली, एंड और यहाँ से, यहीं से, फ्रॉम हेयर, यहीं से जो कलर लगाना है वो चालू हो गया होली में, एक दूसरे पर जो हम कलर लगाते हैं यहीं से चालू हो गया। द मिक्सिंग ऑफ वाटर विद कलर्स ड्यूरिंग होली हैपेंड ओनली लेटर। द मिक्सिंग ऑफ वाटर, और जो पानी मिलाते हैं कलरों में, ड्यूरिंग होली, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, होली के दौरान, वो चालू हो गया, हैपेंड वो हुआ, ओनली लेटर इसके बाद चालू हो गया। आगे देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो होली है, यहाँ कलर से है, यहाँ होली खेल रहे हैं, यहाँ पे श्री कृष्ण भी यहाँ कलर लेके इन पे राधा जी पे लगा रहे हैं, यहाँ पे ये सब होली खेल रहे हैं। तो यहीं से ये चीज़ चालू हुई, ऐसा लिखा हुआ है पहले से। तो आपको अगर मेरा ये इस तरह से प्रेजेंट करना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अभी, और लाइक भी कर दीजिएगा। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग होली, होली के दौरान, इनिशियली द ओनली कलर प्लेड विद बाय एवरीवन वाज रेड, गुलाल। ड्यूरिंग होली, होली के दौरान, इनिशियली शुरुआत में जो केवल जो कलर प्रयोग किया जाता था, जो कलर लगाया जाता था एक दूसरे प्रत्येक, एवरीवन, हर एक को, वो सिर्फ रेड था, रेड गुलाल था। बट ओवर टाइम,
अ वैरायटी ऑफ कलर हैव इमर्ज्ड, बट कुछ समय के बाद, ओवर टाइम, समय बीतने के बाद, लेकिन लेकिन ओवर टाइम, समय बीतने के बाद, अ वैरायटी, वैरायटी मतलब विभिन्नता, अलग अलग तरह के, अ वैरायटी ऑफ कलर, अलग अलग तरह के कलर हैव इमर्ज्ड, वो आ गए, वो सामने आ गए, हैव इमर्ज्ड फ्रॉम सिल्वर टू गोल्डन, ठीक है, सिल्वर से सुनहरा, गोल्डन टू रेड, सुनहरा से हरा, और ग्रीन टू येलो, और हरे से पीला, टू पेंट ईच अदर, एक दूसरे को रंगने के लिए, बिकॉज ऑफ द लव स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड राधा, बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है, की वजह से, इस प्रेम कहानी की वजह से, राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। होली इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लव, होली इज ऑल्सो नोन एज, होली इज ऑल्सो भी नोन एज, जाना जाता है, फेस्टिवल, त्यौहार, एज लव, प्रेम का, होली को एक प्रेम के त्यौहार की तरह भी जाना जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस फेस्टिवल, अपार्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त, ठीक है, इस फेस्टिवल के अतिरिक्त, द होली इज कॉल्ड ऋतुराज, होली को कहा जाता है या होली को पुकारा जाता है ऋतुराज। दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद सूर्या एंड इट्स आइडल, दिस फेस्टिवल ऑल्सो एसोसिएटेड, यह जो त्यौहार है जुड़ा हुआ होता है सूर्य भगवान और इसके प्रतीक के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। अलोंग द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सन, द फेस्टिवल ऑल्सो इंक्रीज इट्स एनर्जी, अलोंग, साथ में बढ़ने के तापमान, है ना, सूर्य के तापमान के साथ साथ बढ़ने के साथ, द फेस्टिवल ऑल्सो इंक्रीज इट्स एनर्जी, ये जो त्यौहार होता है इसकी भी ऊर्जा बढ़ जाती है। इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ना, एनर्जी मतलब क्या होता है, ऊर्जा, इट्स मतलब इसकी, इस त्यौहार की भी ऊर्जा बढ़ जाती है। दिस मेक्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ ऑन अर्थ, यह प्रतीक होता है शुरुआत का, बिगिनिंग मतलब शुरुआत का, ऑफ न्यू लाइफ, न्यू नए जीवन का, पृथ्वी पर, ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। डेट्स वाई होली इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे ऑफ फागुन मंथ, डेट्स वाई, इसीलिए होली को मनाया जाता है ऑन द फुल मून डे, फुल मून क्या होता है, फुल मून से मतलब क्या होता है, पूरा चांद, या बोले थे सही में बोले तो इसको क्या बोलते हैं, पूर्णिमा, पूर्णिमा से क्या होता है, पूर्ण मतलब पूरा चांद वाले दिन, फागुन के मास में इसको मनाया जाता है, फागुन मास की पूर्णिमा को होली को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। एट दिस पॉइंट लॉर्ड विष्णु अपीयर्ड इन हिज इनकारनेशन, एट दिस पॉइंट, इस समय पर लॉर्ड विष्णु अपीयर्ड, जो भगवान विष्णु थे वो प्रकट हो गए थे, इन हिज इनकारनेशन, अपने अवतार के रूप में, एज नरसिम्हा, नरसिम्हा की तरह, यहाँ जैसे कि देख पा रहे हैं ये नरसिम्हा की तरह अवतार के रूप में प्रकट हुए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, एंड किल्ड हिरण्यकश्यपा, और मार दिया हिरण्यकश्यपा को। रिमेंबरिंग दिस इंसिडेंट, इस घटना को याद करते हुए, रिमेंबरिंग मतलब याद करते हुए इस घटना को, पीपल हैव स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग होली, पीपल हैव स्टार्टेड, लोगों ने चालू कर दिया होली मनाना। ठीक है, तो ये जो मेन कारण थे कि श्री कृष्ण ने जो राधा पर कलर लगाया, दोनों का कलर का डिफरेंस, अंतर को कम करने के लिए, और जो हिरण्यकश्यप को मारा इन्होंने, नरसिम्हा भगवान विष्णु ने, तो दीज आर द मेन कारण टू सेलिब्रेट होली। सो आपको मेरा ये जो तरीका है प्रेजेंट करने का कैसा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अच्छा लगा, और आगे ही मैं इस तरह की कहानियाँ लेके आता रहूँगा। थैंक यू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ विकास, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू एवरीवन who is watching my this video, and इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे शब्द सीखने को मिलेंगे, और मैंने काफ़ी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया है, आपको जानने को मिलेगा हम होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं। तो मैंने ही इसको हेडिंग दी है, वाई इज़ द फेस्टिवल ऑफ होली सेलिब्रेटेड, होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, वाई, क्यों, फेस्टिवल, त्यौहार ऑफ होली सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट मीन्स क्या होता है, मनाना, तो होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है।
टू नो दिस आंसर टू दिस क्वेश्चन, टू नो दिस आंसर टू दिस क्वेश्चन, टू नो जानने के लिए सवाल को, ऑफ दिस क्वेश्चन इस जवाब के, ठीक है। वी हैव टू गो बैक इन टाइम अ बिट, वी हैव टू गो बैक इन टाइम अ बिट, हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू गो बैक, हैव टू का मतलब क्या होता है, जाना पड़ता है या जाना है। हैव टू का यूज़ कब बोलते हैं, जब हमें जाना पड़ता है बोल सकते हैं, या जाना है, तो हमें जाना पड़ता है पीछे, बैक मीन्स पीछे, समय में, अ बिट थोड़ा सा, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है, ठीक है। इस जवाब को जानने के लिए, टू नो जानने के लिए, आंसर जवाब को, ऑफ दिस क्वेश्चन इस सवाल के को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है। अ बिट मीन्स थोड़ा सा समय में पीछे जाना पड़ता है। इन एंशिएंट इंडिया, इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट का मतलब क्या होता है, प्राचीन, पुराना, ठीक है। इन एंशिएंट इंडिया देयर वॉज अ किंग नेम्ड हिरण्यकश्यप, ठीक है। जैसा कि पिक्चरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, दोस्तों मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इस तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए, तो पिक्चरों के माध्यम से आपका इंटरेस्ट भी बना रहता है और आपको अच्छा भी लगता है सारे वोकेबलरीज पढ़ने में, सीखने में। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अभी। तो स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ किंग नेम्ड हिरण्यकश्यप, एक राजा था जिसका नाम क्या था, हिरण्यकश्यप। हु वॉज लाइक अ डीमन, हु जो था, हु मीन्स जो, वॉज मीन्स था, लाइक की तरह, लाइक मीन्स की तरह, अ डीमन एक शैतान या राक्षस। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था, वो एक राक्षस की तरह था। अ डीमन मीन्स क्या होता है, राक्षस। हिरण्यकश्यप wanted to revenge the death of his younger brother, जो हिरण्यकश्यप था वो चाहता था, वांट मीन्स क्या होता है, चाहना, तो वांटेड सेकंड फॉर्म है, चाहता था। टू रिवेंज, रिवेंज मीन्स क्या होता है, बदला लेना, ठीक है, बदला लेना। द डेथ ऑफ हिज यंगर ब्रदर, डेथ मौत का बदला लेना अपने छोटे भाई की, यंगर से मतलब क्या होता है, छोटा भाई, यंगर ब्रदर छोटा भाई। Hiranyakashipu wanted to revenge the death of his younger brother who was killed by Lord Vishnu. Who was killed by Lord Vishnu, जो मारा गया था। Who was killed मारा गया, जो, who means जो, by means के द्वारा, है ना, by means के द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के द्वारा। हिरण्यकश्यप wanted to revenge the death of his younger brother, हिरण्यकश्यप बदला लेना चाहता था अपने छोटे भाई का जो मारा गया था लॉर्ड विष्णु के द्वारा। सो हिरण्यकश्यप kept praying for years to get power. सो इस प्रकार हिरण्यकश्यप kept praying, वो प्रेयर करता रहा, प्रार्थना करता रहा, ठीक है। kept मतलब क्या है, कीप की सेकंड फॉर्म है, तो वो प्रार्थना करता रहा। केप्ट मीन्स उस चीज़ को कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यू करता रहा। केप्ट प्रेइंग फॉर ईयर्स, सालों के लिए। टू गेट पावर पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए वह प्रार्थना करता रहा। कौन, हिरण्यकश्यप, ये जो हिरण्यकश्यप है आप देख पा रहे हैं, ये प्रार्थना करता रहा। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने पिक्चर के मीडियम से आपको समझाने की कोशिश करी है। ये हिरण्यकश्यप है, ये प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तपस्या कर रहा है पावर पाने के लिए, ठीक है। यहाँ ये शिवजी जी हैं जो इसको पावर दे रहे हैं। आगे देखते हैं। फाइनली ही गॉट अ बून टू गेट पावर, फाइनली मतलब अंततः, अंत में, ही गॉट अ बून, उसको एक क्या मिला, वरदान मिला, ठीक है। गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म क्या है, गॉट मीन्स क्या, गेट माने क्या होता है, पाना, तो गॉट सेकंड फॉर्म ही उसने पा लिया, पाया। अब बून मीन्स क्या होता है, वरदान। टू गेट पावर, शक्ति पाने के लिए, ठीक है, उसने वरदान पा लिया शक्ति पाने के लिए। एज सुन एज का मतलब क्या होता है, जैसे ही। एज सुन एज ही केम अंडर कंट्रोल ऑफ पावर, एज सुन एज जैसे ही उसे
पावर मिल गई या उसका कंट्रोल हो गया, उसका नियंत्रण हो गया पावर पर, शक्ति पर, हिरण्यकश्यप स्टार्टेड कंसिडरिंग हिमसेल्फ एज गॉड। अब जैसे ही उसको शक्तियाँ मिल गई, उसे अपनी शक्तियों पर कंट्रोल हो गया, तो जो वो हिरण्यकश्यप था उसने चालू कर दिया, स्टार्टेड सेकंड फॉर्म है स्टार्टेड, कंसिडरिंग, कंसिडरिंग माने समझना अपने आप को ना, कंसिडर करना, विचारना, विचार करना, तो उसने अपने आप को समझना चालू कर दिया, हिमसेल्फ स्वयं को, एज अ गॉड, एज ए गॉड, एज का मतलब क्या है, की तरह, है ना, एज ए की तरह, एक भगवान की तरह, ठीक है। तो जब उसको ये जो हिरण्यकश्यप था, इसको शक्तियाँ मिल गई, तो इसने क्या अपने आप को समझना चालू कर दिया, स्टार्टिंग मतलब चालू कर दिया भगवान की तरह, एंड आस्क्ड हिज सब्जेक्ट्स, एंड आस्क्ड हिज सब्जेक्ट टू वर्शिप हिम लाइक अ गॉड, एंड और आस्क्ड, आस्क्ड मीन्स कहा, हिज अपनी, सब्जेक्ट्स प्रजा, टू वर्शिप प्रार्थना के लिए, पूजा के लिए, वर्शिप मतलब क्या होता है, पूजा, हिम उसकी, लाइक ए गॉड भगवान की तरह, एंड आस्क कहा अपने प्रजा से उसकी पूजा करने के लिए भगवान की तरह। यहाँ पे ये जो हिरण्यकश्यप है देख पा रहे हैं, ये इसकी प्रजा है, यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि ये कह रहा है कि मेरी पूजा करो भगवान की तरह। आगे देखते हैं, हिरण्यकश्यप had a younger son whose name was Prahlad, whose name was Prahlad. हिरण्यकश्यप had a younger son, हिरण्यकश्यप का एक लड़का था, छोटा लड़का था, younger means छोटा बेटा था, whose name, whose मतलब जिसका नाम, name was था प्रहलाद, ये प्रहलाद है, ये इसका छोटा बेटा था, ठीक है। ये जो हिरण्यकश्यप है इसका छोटा बेटा था, जिसका नाम क्या था, प्रहलाद। प्रहलाद वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, प्रहलाद वॉज था एक ग्रेट मतलब ग्रेट महान बड़ा, डिवोटी, डिवोटी क्या होता है, भक्त, ऑफ लॉर्ड विष्णु भगवान विष्णु का, प्रहलाद भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा भक्त था। हिरण्यकश्यप इंटरप्टेड प्रहलाद मैनी टाइम्स टू स्टॉप वॉरशिपिंग लॉर्ड विष्णु। हिरण्यकश्यप इंटरप्टेड, इंटरप्ट करना, बाधा डालना, परेशान करना, तो इंटरप्टेड सेकंड फॉर्म यूज़ हुई, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है। हिरण्यकश्यप ने इंटरप्ट किया, परेशान किया, बाधाएं डाली प्रहलाद की पूजा में, मैनी टाइम्स मतलब बहुत बार, टू स्टॉप रोकने के लिए, वॉरशिपिंग प्रजा को, किसकी, लॉर्ड विष्णु की, ठीक है। मतलब हिरण्यकश्यप ने कई बार बाधाएं डाली प्रहलाद की पूजा को रोकने के लिए, कई बार लॉर्ड विष्णु की, बट लेकिन प्रहलाद नेवर ओबेड हिज किंग्स ऑर्डर, बट लेकिन प्रहलाद ने कभी नहीं आज्ञा मानी, नेवर मीन्स कभी नहीं, ओबेड मीन्स क्या, ओबे मीन्स क्या होता है, आज्ञा मानना, तो ओबेड सेकंड, उसने कभी नहीं मानी, ठीक है, आज्ञा नहीं मानी, ओबेड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी द किंग्स ऑर्डर, किंग्स राजा का आदेश, ऑर्डर मीन्स आदेश, उसने कभी भी राजा के आदेश की आज्ञा नहीं मानी। हिरण्यकश्यप नेवर न्यू, आगे देखते हैं, Hiranyakashipu never knew how to digest this, and seeing Prahlad devotion towards Lord Vishnu, Hiranyakashipu never knew how to digest this. हिरण्यकश्यप कभी नहीं जान सका या कभी जान नहीं पाया कि इसको कैसे, इस बात को कैसे पचाया जाए, मतलब इस बात को कैसे हजम किया जाए, वो संतुष्ट कैसे इस चीज़ को ठीक किया जाए, ठीक है। डाइजेस्ट से क्या मतलब है, पचाने, बात को पचाया तो नहीं जाता, लेकिन बात से पचाने से मतलब क्या है कि इस बात को कैसे ठीक किया जाए, ठीक है। ये जो सब जो हो रहा है इसको कैसे ठीक किया जाए, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, डाइजेस्ट दिस, इस चीज़ को कैसे डाइजेस्ट किया जाए, पचाया जाए, कि इस बात को कैसे ठीक किया जाए, उसने कभी नहीं जाना। नेवर न्यू, नो की सेकंड फॉर्म क्या है, नेवर न्यू हमारी सेकंड फॉर्म हो गई। एंड सीइंग प्रहलाद डिवोशन, एंड और सीइंग देखकर, सीइंग मतलब देखकर, प्रहलाद एपोस्ट्रोफी के साथ ऐसा है तो का हो जाएगा, प्रहलाद का, ठीक है, एपोस्ट्रोफी
अपॉस्ट्रोफी के बाद जो ऐसा आता है इसका मतलब क्या होता है का। तो प्रहलाद का डिवोशन, प्रहलाद की भक्ति टॉवर्ड्स माने की दिशा में, किसकी दिशा में, लॉर्ड भगवान विष्णु की। एंड सीइंग देखकर प्रहलाद की भक्ति लॉर्ड भगवान विष्णु की दिशा में या भगवान विष्णु की तरफ, द क्रूएल किंग डिसाइडेड टू किल प्रहलाद। द क्रूएल किंग, क्रूएल क्या होता है, निर्दयी, ठीक है। द क्रूएल किंग जो निर्दयी राजा था उसने निर्णय लिया, डिसाइडेड माने निर्णय लिया, टू किल मारने के लिए प्रहलाद को। उस निर्दयी राजा ने प्रहलाद को मारने का डिसीजन लिया। हिरण्यकश्यप आस्क्ड हिज सिस्टर होलिका टू टेक प्रहलाद इन हर लैप एंड सिट ऑन द पायर ऑफ फायर। हिरण्यकश्यप आस्क्ड हिज सिस्टर, हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से कहा, हिरण्यकश्यप आस्क्ड मतलब कहा, हिज अपनी सिस्टर बहन से, कौन थी उसकी बहन, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, टू टेक प्रहलाद इन हर लैप कि प्रहलाद को अपनी गोदी में लो, अपनी गोदी में बिठाओ, एंड सिट ऑन द पायर ऑफ फायर और बैठ जाओ पायर चिता पर, आग की चिता पर, ठीक है। ये किसने कहा, हिरण्यकश्यप ने कहा होलिका से। होलिका, ठीक है। हिरण्यकश्यप आस्क्ड हिज सिस्टर होलिका टू टेक प्रहलाद इन हर लैप एंड सिट ऑन द पायर ऑफ फायर और बैठ जाओ चिता पर। पायर मीन्स क्या होता है, चिता, ठीक है। इन हर लैप, लैप मीन्स क्या होता है, गोद में, गोद। आगे देखते हैं। जैसा कि देख पा रहे होंगे ये जो है होलिका है, इसमें जो है एक पावर है, शक्ति है कि ये अपनी तरह से आग जला सकती है। अब इसने क्या काम किया, इसको प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया और अपने आप में इसने अपनी शक्ति से इसने आग लगा ली। आगे देखते हैं। टेल दैट होलिका वॉज इम्यून टू फायर, ठीक है। उसने कहा उससे, एंड दैट कि होलिका वॉज इम्यून टू फायर, होलिका जो थी, होलिका कौन थी, ये जो होलिका है, वॉज इम्यून वो प्रतिरक्षित थी। प्रतिरक्षित माने इम्यून, इम्यून का मतलब क्या होता है, उससे प्रतिरक्षित होना, कि आग का उस पर कोई असर नहीं होता था, ठीक है। इम्यून का मतलब क्या होता है, वो किस चीज़ के लिए प्रतिरक्षी है, आग से, ठीक है। तो वो प्रतिरक्षी थी आग से, उसका आग पे कोई असर नहीं होता था। द होलिका वॉज इम्यून टू फायर, डैट मीन्स होलिका डिड नॉट केयर अबाउट फायर। इसका मतलब ये था कि होलिका ने आग की कोई परवाह नहीं की। डिडंट, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, डिड नॉट, ठीक है, नहीं की, केयर परवाह, अबाउट बारे में, फायर आग के बारे में। शी कुड नॉट बर्न, वह जल नहीं सकी। शी कुड नॉट बर्न मतलब क्या होता है, जलना। कुड नॉट का मतलब नहीं सकी। शी वह जल नहीं सकी। हिरण्यकश्यप एंड होलिका प्लान टू बर्न, सॉरी, शी कुड नॉट बर्न, वह जल नहीं सकती थी, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो शक्ति थी फायर को पैदा करने की, तो उसका आग का उस पर कोई असर नहीं होता था, वह जल नहीं सकती थी। क्योंकि उस पर आग पर कोई असर नहीं होता था, वो जल नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप एंड होलिका प्लान्ड टू बर्न हिम, यहाँ पे हर नहीं आएगा, यहाँ आएगा हिम। तो हिरण्यकश्यप एंड होलिका प्लान्ड टू बर्न हिम, वो तो लड़का था ना, तो प्लान्ड टू बर्न हिम। हिरण्यकश्यप और होलिका ने प्लान बनाया, ठीक है, उन्होंने प्लान बनाया टू बर्न, जलाने के लिए, हिम, उसको। बट लेकिन, आगे देखते हैं। लेकिन देयर प्लान डिड नॉट सक्सीड, लेकिन उनका जो प्लान था वो वो सफल नहीं हुआ, ठीक है। डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, सफल नहीं हुआ, डिड नॉट सफल नहीं हुआ, सक्सीड मतलब सफल होना, डिड नॉट नहीं हुआ, बिकॉज क्योंकि प्रहलाद हु वॉज चैंटिंग एंड वॉरशिपिंग द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु ऑल द टाइम वॉज कम्प्लीटली सेफ। बिकॉज क्योंकि प्रहलाद था, हु वॉज चैंटिंग वो जप रहा था, एंड वॉरशिपिंग पूजा कर रहा था, द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु भगवान के नाम की, ऑल द टाइम पूरे समय, ऑल मतलब ऑल द टाइम पूरे समय, वॉज कम्प्लीटली सेफ और वह था पूरी तरह से सुरक्षित जब वह भगवान के नाम को जप रहा था और उनकी पूजा कर रहा था। नथिंग हैपन टू प्रहलाद, कुछ नहीं हुआ प्रहलाद को,
नथिंग हैपन्ड, कुछ नहीं हुआ, टू प्रहलाद, प्रहलाद को, बट लेकिन होलिका वॉज बर्न टू एशेस, बट लेकिन जो होलिका थी वॉज बर्नट, वो जल गई थी, बर्नट, ठीक है, वह जल गई थी, टू एशेस, राख में, वो राख में जलकर राख में कन्वर्ट हो गई, बर्न टू एशेस का मतलब क्या है, वो जलकर राख में परिवर्तित हो गई, ठीक है। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो प्रहलाद है इसको तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये पीछे जो होलिका है वो जल गई, ठीक है। आगे देखते हैं, अब वो जल गई तो यहाँ पे देखें तो इसको कुछ नहीं हुआ, ये परेशान हो गया जो हिरण्यकश्यप है कि भाई इसको तो कुछ नहीं हुआ, ये खुश है क्योंकि ये भगवान विष्णु का जप कर रहा था। द डिफीट ऑफ होलिका symbolized द बर्निंग ऑफ ऑल बैड थिंग्स। द डिफीट ऑफ होलिका, ये जो हार हुई होलिका की, वो प्रतीक है, ठीक है। सिंबलाइज द बर्निंग ऑफ ऑल बैड थिंग्स, वो प्रतीक है सभी बुराइयों के अंत का, ठीक है, सभी बुराइयों के अंत का वो प्रतीक है उसकी हार, किसकी, होलिका की। आफ्टर दिस लॉर्ड विष्णु किल्ड हिरण्यकश्यप, आफ्टर दिस, इसके बाद लॉर्ड विष्णु ने मार दिया हिरण्यकश्यप को, हिरण्यकश्यप को मार दिया, ठीक है, किल्ड मतलब मार दिया, एंड और थस एविल वॉज डिफीटेड, एंड थस इस प्रकार, थस मीन्स इस प्रकार, एविल, एविल का मतलब क्या, बुराई, वॉज डिफीटेड बुराई की हार हुई थी, डिफीटेड मतलब हार हुई, वॉज डिफीटेड हार हुई थी, बिकॉज ऑफ दिस इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस इसकी वजह से, इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, इन ऑलमोस्ट का मतलब क्या, लगभग सभी जगह, ऑलमोस्ट एवरी प्रत्येक पार्ट, हर भाग में, ऑफ इंडिया भारत के, बोन फायर आर हेल्ड बिफोर द डे ऑफ होली। बोन फायर क्या होता है, जो चीज़ें जलाई जाती हैं, जैसे लकड़ी हो गई, ठीक है, उपले हो गए, जो इनको जलाया जाता है, इनको क्या बोला जाता है, बोन फायर। बोन फायर आर हेल्ड बिफोर द डे ऑफ होली टू रिमेंबर द डेथ ऑफ एविल। बोन फायर आर हेल्ड, इन सब में आग लगाई जाती है, बिफोर द डे, होली से एक दिन पहले, इस बुराई जो बुराई का जो अंत हुआ था, इसको याद के लिए, इसकी याद के लिए, रिमेंबर माने क्या होता है, इस याद, ठीक है, किसी की याद, इसकी याद के लिए, जो किसकी याद के लिए, जो बुराई का जो अंत हुआ, डेथ ऑफ एविल, एविल मतलब बुराई, अंत हुआ, डेथ से क्या मतलब है, अंत हुआ बुराई का। आगे देखते हैं, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो हिरण्यकश्यप है इसको मार दिया किसने, ये विष्णु के जो इनकारनेशन है, अवतार, जो अवतार है विष्णु का अवतार, इसने इसको यहाँ पे मार दिया हिरण्यकश्यप को। तो पढ़ते हैं, अ पायर इज लिट, पायर एक चिता जलती है, ठीक है, चिता जलाई जाती है, पायर मीन्स क्या होता है, चिता, लिट मतलब जलाई जाती है। फॉर इंफॉर्मेशन let us tell you that holy got its name from होलिका। एक चिता जलाई जाती है, सूचना के लिए, आपकी सूचना के लिए, द होली गोट इट्स नेम फ्रॉम होलिका, जो होली थी, ठीक है, होली गोट इट्स नेम, जो होली का नाम कैसे पड़ा, इस होलिका से ही पड़ा, क्योंकि बुराई का अंत हो गया तो होली का नाम पड़ा इस होलिका से, क्योंकि होलिका इसको अपनी गोद में लेके बैठी प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। आगे देखते हैं, एट दिस पॉइंट लॉर्ड विष्णु अपीयर्ड इन हिज इनकारनेशन एज नरसिम्हा एंड किल्ड हिरण्यकश्यप। एट दिस पॉइंट, इस समय पर, इस समय पर लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु अपीयर्ड मतलब प्रकट हुए, अपीयर माने क्या होता है, प्रकट होना, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बन गया। लॉर्ड विष्णु अपीयर्ड इन हिज इनकारनेशन, इनकारनेशन मतलब अवतार, इनकारनेशन क्या होता है, अवतार, किसके अवतार में, नरसिम्हा, ठीक है, किसके अवतार में, नरसिम्हा के अवतार में वो प्रकट हुए। इन इनकारनेशन एज की तरह, किसके रूप में, नरसिम्हा के रूप में, के अवतार में वो प्रकट हुए। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये नरसिम्हा के रूप में प्रकट हुए, यहाँ इनके बड़े बड़े नाखून हैं और इन्होंने क्या किया, इसके पेट में फाड़ दिया, इसको मार दिया, एंड किल्ड हिरण्यकश्यप, और मार दिया हिरण्यकश्यप को। रिमेंबरिंग दिस इंसिडेंट,
इस घटना को याद करके, रिमेंबरिंग मतलब याद करना, रिमेंबरिंग दिस इंसिडेंट, इस घटना को याद करके, इंसिडेंट मीन्स क्या होता है, घटना, पीपल हैव स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग होली, पीपल, इसको पीपल नहीं बोलेंगे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज पीपल, पीपल हैव स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग होली, लोगों ने चालू कर दिया सेलिब्रेट मनाना होली को, ठीक है, इस घटना को याद करके। द प्ले ऑफ कलर्स इन अ बिग पार्ट ऑफ होली, द प्ले ऑफ कलर्स इज़ अ बिग पार्ट ऑफ होली, मतलब ये जो कलरों के साथ खेलते हैं, जो रंगों के साथ जो खेलते हैं, ये एक बहुत बड़ा भाग है इस होली का, ठीक है, रंगों के साथ खेलना होली का एक बहुत बड़ा पार्ट है। पीपल थ्रो कलर्स ऑन ईच अदर, जो लोग होते हैं वो फेंकते हैं रंगों को एक दूसरे पर, ऑन ईच अदर मीन्स एक दूसरे पर, थ्रो मीन्स फेंकना, एंड और ईट स्वीट्स विद गुंजिया, और मिठाइयाँ खाते हैं गुंजिया के साथ, मट्ठी एंड नमकीन, और मिठाइयाँ खाते हैं विद गुंजिया, मट्ठी एंड नमकीन, मिठाइयाँ खाते हैं गुंजिया के, मट्ठी के और नमकीन के साथ। दिस गिव्स द मैसेज ऑफ फ्रेंडशिप, यह देता है, यह गिव्स देता है, मैसेज मतलब संदेश, ऑफ फ्रेंडशिप दोस्ती का, लव प्यार का, और ब्रदरहुड का मतलब क्या होता है, भाईचारे का, ठीक है। अब जैसे हम होली में क्या करते हैं, एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, तो जैसे कि एक गाना होता है ना, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, और दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, तो इसीलिए ये लाइन लिखी गई है, दिस गिव्स द मैसेज ऑफ फ्रेंडशिप, लव एंड ब्रदरहुड, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, सब एक दूसरे पर कलर लगा रहे हैं, यहाँ पे श्री कृष्ण भी राधा जी के कलर लगा रहे हैं, तो होली एक भाईचारे का त्यौहार भी माना जाता है, अगर अच्छी तरह से मनाया जाए तो ठीक है। इसका हम एंड करते हैं विद दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, हैप्पी होली। तो अगर आपको मेरा ये जो तरीका है प्रेजेंट करने का अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और इधर और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।